गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 4 क्लास का कोर्स बुक पार्ट 1। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में है, जैसा कि बुक में दिया गया है, आप लोग बुक लेकर बैठेंगे। वीर तुम बढ़े चलो। इस कविता का शीर्षक है वीर तुम बढ़े चलो। आज हम लोग ये कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है वीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो इस कविता का शीर्षक है। तो हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ पंक्तियां लिख कर बता रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। थर्ड लाइन, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ठीक है, ये 4 पंक्तियां आप लोग देख लिए। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी कविता पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं तो पहले हम उसके लेखक का नाम जानते हैं कि इस कविता के लेखक कौन है। तो इस कविता के लेखक का नाम है श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इनके लेखक का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता में उन्होंने बिना डरे हुए लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, आप समझ गए? वीर तुम बढ़े चलो। फर्स्ट लाइन हम देखेंगे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। आप लोग अपने बुक में देखेंगे तो यहाँ वीर का मतलब हुआ बहादुर। वीर का मतलब हुआ बहादुर। कवि इसमें ये बताना चाहते हैं कि हे बहादुर बच्चों, तुम बढ़े चलो, आगे बढ़ते जाओ, तुम डरो नहीं। फर्स्ट लाइन में है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सेकंड लाइन है। तो इसमें लेखक बताना चाहते हैं कि कवि बताना चाहते हैं कि हे बहादुर बच्चों, तुम डरो नहीं और आगे बढ़ते चलो। धीर का मतलब यहाँ हुआ धैर्यवान। धीर का मतलब हुआ धैर्यवान, यानी कि तुम धैर्य से आगे की ओर बढ़ते चलो। हाथ में ध्वजा रहे, हाथ में ध्वजा रहे। ध्वजा का अर्थ यहाँ तिरंगे झंडे से है। तिरंगा झंडा लेकर आप चल रहे हैं तो तिरंगे झंडे को कभी भी झुकने नहीं देना है, लेकर आपको चलते रहना है। बाल दल सजा रहे। बाल यहाँ कहा गया है बालकों का, बालकों को बाल कहा गया है, दल कहा गया है समूह। तो बालकों का समूह जो हाथ में तिरंगा झंडा लेकर चल रहा है वो कभी झुकना नहीं चाहिए और आप कभी रुके नहीं। लगातार यानी कि अविरल गति से बढ़ते जाएं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। आप रुके नहीं, आप थके नहीं। अब आप समझ गए होंगे ये 4 पंक्तियां का अर्थ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम
बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इस पंक्ति में है ध्वज कभी झुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं। दल कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। थर्ड लाइन, देखिए इन पंक्तियों में कवि ये समझाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। यानी कि हे बहादुर बच्चों, तुम थको नहीं और तिरंगे झंडे को कभी झुकने नहीं दो। तुम तिरंगे झंडे को लेकर जो चल रहे हो तो उसको लेकर आगे बढ़ते जाओ और तुम थको नहीं कभी भी और आगे बढ़ते जाओ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तुम बहादुर बच्चे हो, नीडर हो, इसलिए तुम डरो नहीं, तुम धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाओ। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। इन पंक्तियों में कवि ये बताना चाहते हैं कि सामने पहाड़ हो, पहाड़ से यहाँ तात्पर्य है कठिनाई का। अगर तुम्हारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों नहीं आए, लेकिन तुम रुको नहीं, घबराओ नहीं, उस कठिनाई को पार करते हुए तुम आगे की ओर बढ़ते जाओ। सिंह की दहाड़ हो, सिंह कहते हैं शेर को। अगर तुम्हारे सामने कोई शेर भी आकर दहाड़ता है तब भी तुम पीछे की ओर नहीं मुड़ो, आगे की ओर चलते जाओ। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कोई भी सामने कोई भी डरावना जानवर आए, कुछ भी आए, लेकिन तुम डर के पीछे नहीं मुड़ोगे। तुम बहादुर बच्चे हो, धैर्यवान हो, इसलिए तुम हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाओगे, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाओगे। थर्ड पैराग्राफ में हम देखेंगे तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। थर्ड पैराग्राफ देखिए, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम
बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि तुम निडर हो, तुम बहादुर हो, इसलिए तुम निडर हटो नहीं, तुम पीछे की ओर तुम्हें नहीं हटना है, तुम निडर डटो वहीं, यानी कि तुम जहाँ चल रहे हो अगर किसी प्रकार की तुम्हारे रास्ते में कठिनाई आ रही है तो तुम वहीं डटे रहो, वहीं खड़े रहो, रुको नहीं, तुम चलते जाओ। ठीक है, तुम वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तुम वीर हो, तुम बहादुर हो, इसलिए तुम्हें रुकना नहीं है, सदा आगे की ओर बढ़ते चलना है। लास्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि प्रात हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो। प्रातः कहा जाता है सुबह को, तो सुबह हो या रात हो, ये नहीं कि सुबह में हम कोई काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन रात हुआ तो हम थक गए, हम रुक गए, ऐसा नहीं करना है। सुबह हो यानी कि दिन हो या रात हो, हमें रुकना नहीं है। सुबह प्रातः कहा गया है यहाँ सुबह को, तो प्रात हो कि रात हो, सुबह हो या रात हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है। संग हो ना साथ हो, संग कहा जाता है साथ को, कोई साथ में चलने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं। यहाँ संग हो ना साथ हो, किसी साथी की आवश्यकता आपको नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, इस लाइन में लेखक का कहना है सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। जैसे सूर्य है, सूर्य अकेले है, सूर्य का कोई दोस्त नहीं होता है, कोई साथी नहीं होता है, वो अकेले ही उदय होता है और अकेले ही चलता रहता है, अपनी रास्ता वो खुद अकेले ही पूरा करता है, उसके साथ कोई साथी नहीं होता। उसी तरह सूर्य के समान तुम अकेले बढ़ते जाओ और यहाँ चंद्र से बढ़े चलो। चंद्र यानी कि चंद्रमा को कहा गया है चांद से, चांद भी अकेला होता है, उसके साथ भी कोई नहीं होता है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। उसी तरह से तुम सूर्य और चंद्र के समान अकेले बढ़ते चलो, डरो नहीं किसी से, किसी तरह का भय नहीं आने दो अपने अंदर, और तिरंगे झंडे को लेकर सदा आगे की ओर बढ़ते जाओ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तुम बहादुर हो, तुम वीर हो, इसलिए तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें अपने मंजिल की ओर बढ़ते चले जाना है। तुम लीडर हो, साहसी हो। इस कविता में ये हम लोग पढ़ ली। अब देखिए कुछ इसमें शब्दार्थ है।
देखिए यहाँ कुछ शब्दार्थ है जिसे आपको याद करना है, पढ़ना है। शब्दार्थ पढ़ने से जो कविता हम पढ़ेंगे, इसमें जो कविता दी गई है उसको याद, शब्दार्थ को याद कर लेने से हमें कविता पढ़ने में आसानी होता है, हमको समझ में आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे और फिर उसके बाद कविता को पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर देखते हैं कविता का अर्थ। आप लोग को अपने बुक में देखिए, पहले ही ये हम बता चुके हैं कि कविता का लेखक का क्या नाम है और इस कविता में क्या कहा गया है, कवि क्या देखना, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेंगे।